हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान डाउ जंग 4 स्टार तक पहुंच जाता है और यहाँ पे यूएर को ले जाने के लिए ब्लैक सप्लाई आर्मी आ जाती है। इस आर्मी का कमांडर लिंग क्वान का जियान से फाइट हो जाता है। लास्ट पार्ट में जियान ने इसे बुरे तरीके से पीटा था। यूएर के जाने के बाद जियान ये जोंग से पूछता है पिल सिलेक्शन में अभी कितना समय है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है। ये जोंग जियान को सभी चीजें एक्सप्लेन करता है। पिल सिलेक्शन में इंटर करने का रिक्वायरमेंट को सुनने के बाद जियान कहता है, जैसा कि मैंने सिनलान को प्रॉमिस किया था, मैं ई क्लैन को इलेक्सा टावर में एल्डर बनने में वापस से हेल्प करने वाला हूँ और मैं हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। ये सुनकर ये जोंग और सिनलान दोनों का फेस जॉय से भर जाता है। अभी हाल के बैटल के बाद क्लैन ई में कोई भी ऐसा नहीं है जो जियान के एबिलिटी पे अभी भी डाउट करता हो। अब ये जोंग जियान को कहता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्सा टावर में एल्डर बनना उतना मुश्किल है, मगर अभी फिलहाल मेरा क्लैन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। यहाँ पे 5 ग्रेट क्लैन है जो इलेक्सा रीजन में रहते हैं और ये क्लैन यहाँ पे काफी समय से रह रहे हैं। इन द पास्ट इन क्लैंस के हेड इलेक्सा टावर में की फिगर थे। रूल्स के अकॉर्डिंग इन क्लैंस का हेड अगर रिक्वायरमेंट को मीट करता है फिर इलेक्सा टावर में ये एल्डर के पोजीशन को ऑक्युपाई कर सकते हैं। इन 5 क्लैंस के पास काफी लार्ज फोर्स हुआ करता है और ये इलेक्सा रीजन में ऑलमोस्ट हर चीज को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि आइस रिवर वैली भी इनसे पोलाइटली बिहेव करते हैं। मगर अब जब हमारा क्लैन इतना ज्यादा वीक हो चुका है, अब हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जोंग ये काफी सैड टोन में कहता है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे इलेक्सा टावर इन 5 क्लैंस के बीच एक टेस्ट कंडक्ट करती है। अगर इसमें जो क्लैन पास होता है वो एल्डर के पोजीशन को सिक्योर करता है। ये जोंग बताता है कि इलेक्सा टावर यंग जनरेशन पे काफी स्पेशल अटेंशन देती है। उनका गोल यंगर जनरेशन को टेस्ट करना ही होता है। ये क्लैन का स्किल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सिनलान का टैलेंट अच्छा है मगर ये सिर्फ रैंक 5 की एल्केमिस्ट ही है। अगर यंगर जनरेशन इस टेस्ट में पास हो जाते हैं फिर एल्डर का पोजीशन क्लैन हेड को मिल जाता है। मेरा क्लैन अब तक इस टेस्ट में 2 बार फेल हो चुका है। अगर हम एक बार और फेल हो जाते हैं तो फिर हम इलेक्सा टावर में एल्डर बनने के पोजीशन से हाथ धो बैठेंगे और साथ ही हम 5 ग्रेट क्लैन के पोजीशन से भी हाथ धो बैठेंगे। ये जो काफी कुछ जियान को एल्डर बनने और इलेक्सा टावर के बारे में बताता है। जैसे लोएस्ट रिक्वायरमेंट टेस्ट में इंटर करने के एल्केमिस्ट रैंक 6 का है। क्लैन ई में अभी कोई भी यंगर जनरेशन रैंक 6 का एल्केमिस्ट नहीं है और इस कारण से ये काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब जियान पूछता है, क्या कोई आउटसाइडर किसी क्लैन का हेल्प नहीं कर सकता है क्या? इस पे ये जो बताता है कि एक तरीका है। हम कह सकते हैं कि आप हमारे क्लैन के सन इन लॉ हो। ये सुनकर जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और कहता है, ओके मैन, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। अब ये जो कहता है, मिस्टर जियान, आपको किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का जरूरत नहीं है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर ले तो फिर हम एल्डर के पोजीशन को रख लेंगे और आपको किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का जरूरत नहीं रहेगा। ये सुनकर जियान सोचता है ये एल्डर बनने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। इधर सिनलान भी कहती है, बिग ब्रदर जियान, प्लीज हेल्प अस, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। अब जियान इनकी बातों को सुन यहाँ पे इनकी बातों को मान जाता है। अब 2 महीने बाद इसका टेस्ट होगा। जियान इनकी बातों को तो मान जाता है मगर जियान भी इलेक्सा टावर में इंटरेस्टेड होता है क्योंकि इलेक्सा टावर के पास कुछ ऐसा है जो जियान को चाहिए। अब बचे हुए टाइम में जियान अपना स्किल को इम्प्रूव करने का कोशिश करता है। टाइम काफी कम है और इसे टेस्ट में काफी अच्छा करना है। ये आने वाला कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एल्केमी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या तो मनी चाहिए या तो इंग्रेडिएंट्स। बिना इसका कोई भी अपने एल्केमी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। टैलेंट कितना भी क्यों ना हो, प्रैक्टिस भी जरूरी है। मगर जिस लेवल पे जियान है और जिस लेवल पे ये प्रैक्टिस करना चाहता है, इसमें इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा लगता है और काफी रेयर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को गैदर कर पाना काफी डिफिकल्ट है। इसके लिए काफी मनी चाहिए होता है। इधर क्लैन ही काफी वीक है तो जाहिर सी बात है कि इनका इनकम भी काफी कम होगा, तो जियान इनसे हेल्प नहीं ले सकेगा इस मैटर पे। मगर इसके बावजूद भी ये जो ऑर्डर देता है कि रेयर इंग्रेडिएंट्स जियान तक पहुंचाने के लिए। अब जियान का एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है मगर इसके लिए शायद क्लैन को काफी प्रॉब्लम हो सकता है अगर जियान इस टेस्ट को पास नहीं करता है। फिर अब जियान को सिर्फ और सिर्फ एल्केमी प्रैक्टिस करना है। इन बचे हुए 2 महीनों में जियान को काफी हार्ड वर्क करना होगा। यहाँ क्लैन ई के पास स्पेशल रूम है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लैन ई के मेंबर्स एल्केमिक प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स रखा हुआ है और साथ ही काफी अच्छा क्रिम्सन एल्केमी हांडी भी है। जियान यहाँ पे अपने एल्केमी स्किल को प्रैक्टिस करने लगता है। जियान यहाँ पे सबसे पहले एक इंस्टेंट की पिल को प्रिपेयर करने का प्रैक्टिस करता है और एक लो क्वालिटी का इंस्टेंट की पिल को रेडी कर लेता है। ये पिल डाउकी को रिस्टोर करने में यूजफुल है। इस तरह का पिल डाउ जोंग लेवल के बंदे के लिए काफी अच्छा है। लास्ट बैटल में जियान ने अपना काफी डाउकी यूज किया था और ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। अगर इसके पास उस वक्त इस तरह का पिल होता फिर बैटल का सिचुएशन चेंज हो सकता था। इससे पहले जियान ने इस तरह का पिल कभी भी रेडी नहीं किया था। मेन कारण था कि इस पिल को रेडी करने के लिए इसके पास रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं थे और साथ ही इसके पास स्किल्स भी नहीं था। जियान अब करीबन 6 इंस्टेंट की पिल रेडी करता है और इन्हें अपने स्पेस रिंग में डाल देता है। जियान बिना सोए हुए पिल रेडी करने में जुट जाता है। ये करीबन रैंक 7 का पिल रेडी करता है। जब से यालाओ गए हैं जियान तब से अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है।
जब इसके टीचर इसके साथ थे तब जियान उस वक्त रैंक 5 का पिल ही रेडी कर पाता था, मगर अब ये रैंक 7 का पिल रेडी कर सकता है। टीचर अगर ये देखते फिर वो भी काफी प्राउड फील करते। अब 20 दिन बीत जाते हैं और अब तक जियान कंटिन्यूअसली एल्केमी स्किल को ट्रेन कर रहा होता है। इतने दिन में कंटिन्यूअस अपने डाउकी को यूज करने के कारण जियान के बॉडी से डाउकी कम होने लगता है और कंटिन्यूअस यूज करने के कारण इसका डाउकी इसके बॉडी के अंदर ग्रो भी करता है। फिर अगले कुछ दिन ये अपने डाउकी को रिस्टोर करता है और फिर वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करता है। इस तरह से जियान एक साथ अपने एल्केमी स्किल और डाउकी दोनों को ट्रेन करता है और एट द एंड ऑफ द डे जियान का एल्केमी स्किल और डाउकी दोनों ही ग्रो करता है। जियान अब लो क्वालिटी का रैंक 7 पिल रेडी कर सकता है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम को फेस करके मिड ग्रेड का रैंक 7 पिल भी रेडी कर सकता है, मगर टॉप क्वालिटी का रैंक 7 पिल अभी भी जियान के लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये देख जियान काफी डिटरमाइन हो जाता है कि मैं अब हाई क्वालिटी का रैंक 7 पिल रेडी करके ही रहूंगा। फिर ये रेयर इंग्रेडिएंट्स को निकालता है और वापस से प्रैक्टिस करने लग जाता है। जब क्लैनी के बंदे जियान को एल्केमी प्रैक्टिस करता देखते हैं फिर ये भी काफी हैरान होते हैं कि इतना कम एज में ही ये इस लेवल तक पहुंच गया है। अब अगले 1 महीने के बाद रूम के बाहर एक बेल बजता है। जब ये जियान सुनता है फिर ये अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि अब टाइम हो चुका है एक्चुअल बैटल का, और वैसे भी अब ज्यादातर रिसोर्सेज क्लैन ई का खत्म हो चुका था। क्लैन ई का अब सभी होप जियान पे ही होता है। बेल का आवाज सुनकर जियान को लगा था कि ये टाइम खत्म होने का साउंड है, बट जब ये बाहर आता है और पॉइजन गर्ल को देखता है फिर पूछता है क्या हुआ। पॉइजन गर्ल बताती है कि क्लैन ई एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। पॉइजन गर्ल बताती है कि वापस से काउ क्लैन जो कि 5 ग्रेट क्लैन में से एक है वो आ चुके हैं। इस क्लैन का नाम सुनकर जियान भी सरप्राइज होता है। काउ क्लैन को इलेक्सर टावर का हाईएस्ट पावर कंसीडर किया जाता है। आइस रिवर वैली जैसा फैक्शन भी इस क्लैन को इंसल्ट नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल यहाँ इस सेंट्रल प्लेन में सभी टावर ऑफ इलेक्सर के पावर को जानते हैं। इलेक्सर टावर का इन्फ्लुएंस यूज करके ये क्लैन पिछले कुछ सालों में काफी ग्रो किया है, मगर इस बार काउ क्लैन यहाँ पे सिनलैंड के कारण आया है। इससे पहले क्लैन ही खुद के सर्वाइवल और एल्डर के पोजीशन के लिए काउ क्लैन से हेल्प ले रहे थे। बदले में सिनलैंड काउ क्लैन से शादी कर रही थी, मगर काउ क्लैन ई क्लैन को खुद में मिलाना चाहता है और इस कारण से इनका बात नहीं बना। अब जियान और पॉइजन गर्ल दोनों कोर्टयार्ड की ओर जाने लगते हैं और जाकर देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ कोर्टयार्ड में काफी लोग गैदर थे। एक तरफ ई क्लैन के लोग थे, फिर दूसरी ओर काउ क्लैन के लोग थे। करीबन काउ क्लैन से 100 लोग आए थे और ये सब क्लैन ई को खुद से काफी नीचे समझते हैं और खुद को सुपीरियर समझते हैं। यहाँ पे एक यंग लड़का जो कि रैंक 7 का अल्केमिस्ट है और इसे इलेक्सर टावर ने रैंक 7 का बैच भी दिया है, ये यहाँ पे सिनलैंड को अपने साथ ले जाने आया है। यहाँ पे ये जोंग इसे कहता है यंग मास्टर, मेरे क्लैन ने पहले मैरिज प्रपोजल को लेकर गलती कर दी थी, मगर आपके क्लैन से किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था अब तक, तो अब ऐसा क्या हो गया। इस पे ये बंदा कहता है एल्डर ये जोंग आप मजाक कर रहे हो ना, मैरिज को आप बच्चों का खेल कैसे समझ सकते हो। इन दोनों में काफी बहस हो जाता है और बीच में सिनलैंड आकर इस बंदे को काफी सुनाती है और सभी को इसके इविल इंटेंशन के बारे में बताती है। ये सुनकर ये बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरी फियांसे हो, फ्यूचर में मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। जब तुम मेरे काउ क्लैन आओगी फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ मेहनत सिखाने का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लैनी और काउ क्लैन में टेंशन काफी बढ़ने लगता है और इनमें काफी बहस भी होता है। काउ क्लैन अपने रेपुटेशन और अपने पावर से क्लैनी को सप्रेस करने का कोशिश कर रहे होते हैं। अब सीनियर टिहानो आते हैं। इन्हें देख एक बंदा बोलता है सीनियर मेरा नाम काउडान है, ये मैटर हमारे और क्लैनी के बीच का है, इसमें इंटरफेयर ना करे तो अच्छा होगा। आपको अगर फ्यूचर में कोई भी पिल रेडी करवाना होगा फिर आप मेरे क्लैन के पास आ सकते हो। काउ क्लैन डाउजन के बंदे से भी मिलकर उतना नहीं डरता है। इनके क्लैन में इस लेवल के बंदे काफी टाइम विजिट करते हैं पिल रेडी करवाने के लिए, तो इस तरह के लेवल के वॉरियर्स ये फेमिलियर है। ये सुनकर सीनियर टिहानो कहते हैं पिल प्रिपेयर तुम उस लायक नहीं हो, मेरे पास इसके लिए एक काफी अच्छा फ्रेंड है और ये वही है जो क्लैनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर मैं बीच में क्यों ना आऊं। अब ये देखकर कि यहाँ पे डाउजन लेवल का बंदा पीछे नहीं हट रहा है, अब ये कहते हैं मेरे क्लैन हेड ने कहा है कि सिनलैंड को अपने साथ लेकर आने को। अब इतने में यहाँ पे जियान और पॉइजन गर्ल आ जाते हैं। जियान इस बंदे को देख कहता है तो काउ क्लैन ने एक काफी अच्छा एल्केमिस्ट बड़ा किया है। जियान भी यहाँ पे रैंक 7 के एल्केमिस्ट से फर्स्ट टाइम मिल रहा होता है जो इतना यंग है। ये जो जियान को यहाँ के सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है और साथ ही इस यंग एल्केमिस्ट काउडान से इंट्रोड्यूस भी कराता है। जियान और काउडान में यहाँ पे काफी बहस होता है, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं होता। काउ क्लैन ई क्लैन पे प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे जियान काउ क्लैन पे प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश करता है। अब बातों बातों में काउडान जियान से कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम ये मत समझना कि हमारा क्लैन आइस रिवर वैली से इंफीरियर है। काउ क्लैन भी काफी पावरफुल वॉरियर को समन कर सकता है। ये सुनकर जियान कहता है मैंने अभी रिसेंटली आइस रिवर वैली से पंगा लिया है और साथ ही हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर और एक बंदे को भी मार डाला है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्लैन हॉल ऑफ सोल से कंपेयर कर सकता है? अगर मुझे हॉल ऑफ सोल से फर्क नहीं पड़ता है तो फिर तुम्हारे क्लैन से क्या ही फर्क पड़ेगा। ये सुनकर काउडान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर ये भी काफी हैरान हो जाता है। हॉल ऑफ सोल है ही इतना पावरफुल, टावर ऑफ इलेक्सर ही हेड टू हेड हॉल ऑफ सोल से कंपेयर होते हैं और काउ क्लैन के पास टावर ऑफ इलेक्सर का प्रोटेक्शन भी नहीं है। अब ये देख काउ क्लैन कहता है जियान आज नहीं फिर कभी और ही सही, आखिर कब तक तुम सिनलैंड को प्रोटेक्ट करते रहोगे। क्लैन ई के लिए मेरे क्लैन को इंस्टॉल करना सही नहीं है, अगर तुम चाहो तो फिर मेरा क्लैन तुमसे फ्रेंडशिप कर सकता है। जियान फिर भी मना कर देता है। फिर काउडान के पीछे खड़ा ओल्ड मैन सामने आता है और कहता है डाउजन 1 स्टार का बंदा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मगर जब ये ओल्ड मैन पॉइजन गर्ल के पावर को फील करता है तो इसे रियलाइज होता है कि ये भी डाउन लेवल की बंदी है और इसका पावर इससे काफी ज्यादा है। ये देख ये भी हैरान हो जाता है। काओगन इस इंसल्ट को काफी सीरियसली लेता है और ये जोंग और जियान दोनों से कहता है ये मैटर यहीं पे खत्म नहीं होने वाला है। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने का सोच रहे हो तो फिर मैं बता दूं कि ई क्लैन बचने वाला नहीं है। फ्यूचर में ई क्लैन पक्का ही खत्म हो जाएगा। जाने से पहले काओगन जियान से पूछता है क्या तुम भी एक एल्केमिस्ट हो? मैंने सुना है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे एक शर्त लगाओगे? अगर मैं हार जाता हूँ फिर सिनलान को एग्रीमेंट को लेकर चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मैं जीत जाता हूँ फिर तुम इस मैटर में बीच में नहीं आओगे। काओगन जानता है कि अगर ये जियान से हेड ऑन फाइट करता है फिर ये जीत नहीं सकेगा, मगर अगर एल्केमिस्ट का बात है फिर ये बड़े आसानी से जीत सकता है। जियान इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जोंग जियान से पूछता है मिस्टर जियान क्या आप सच में उसे एल्केमिस्ट स्किल में कम्पीट कर सकते हो? ये यहाँ इस रीजन का बेस्ट 5 एल्केमिस्ट में से आता है। जियान बोलता है चिंता करने का जरूरत नहीं है और वैसे भी जियान कब तक इनका हेल्प करता रहेगा। ये बेस्ट पॉसिबल वे है जिससे क्लैन ई को फ्यूचर में काओ क्लैन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर जियान जीत जाता है। फिर अब इस कोर्टयार्ड में थोड़ा मिडल में स्पेस बनाया जाता है। सभी पीछे की ओर हटते हैं और काओडन आगे आकर अपना फ्लेम निकालता है। इसके पास ब्लैक फ्लेम है जो कि रैंक 8 मैजिक बीस्ट का फ्लेम है। ये फ्लेम हेवनली फ्लेम से कंपेयर नहीं कर सकता है मगर इसका पावर उससे कम नहीं है। जियान इसके पास ये फ्लेम देखकर और साथ ही इसका फ्लेम कंट्रोल मास्टर इतना अच्छा देखकर काफी सरप्राइज होता है। अगर आज याला होते और इस बंदे को देखते फिर वो भी इसका तारीफ जरूर करते। अब जियान अपना फ्लेम निकालता है। एक ग्रीन फ्लेम जियान के हाथों से निकलता है और एक वुल्फ के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ग्रीन फ्लेम एसेंस ऑफ द ग्रीन लोटस फ्लेम है। अब जबकि इसे फायर से ही खेलना है फिर जियान इस फ्लेम को चुनता है क्योंकि इस फ्लेम के बारे में जियान काफी कुछ जानता है। अब इन दोनों का फ्लेम अपने अपने एनिमल के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इससे पहले सभी ने एक एपिक बैटल देखा मगर इस बार का बैटल थोड़ा अलग है। इस बार दोनों एल्केमिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना फ्लेम यूज कर अपने फ्लेम कंट्रोल से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। ये किसी भी तरह का डाउकी टेक्निक का फाइट नहीं है। ये फाइट पूरे तरीके से फ्लेम कंट्रोल पे ही डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा अच्छा फ्लेम कंट्रोल होगा वो जीतेगा। जियान का दोनों हाथ इसके पीठ के पीछे होता है और ये ऊपर इन दोनों फ्लेम को बैटल करता हुआ देखता है। जियान काफी काम और शांत दिख रहा होता है मगर काओडन काफी टेंस दिख रहा होता है। काओडन देखता है कि इसका फ्लेम जियान के फ्लेम से हार रहा है। अभी एक बोतल निकालता है और इसमें से एक रेड फ्लेम निकलता है और इस रेड फ्लेम में ये अपना एक ड्रॉप ऑफ ब्लड ऐड करता है और फिर कहता है तो क्या हुआ तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स है? तो फिर मेरे पास 2 फ्लेम्स है। अब इसका ये 2 फ्लेम्स जियान के हेवनली फ्लेम जो कि वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया था इस पर भारी पड़ने लगता है। काओ क्लैन अपने एल्केमिस्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इधर ई क्लैन सिर्फ और सिर्फ ऊपर हैरान होकर फाइट को देख रहे होते हैं। एक साथ 2 फ्लेम कंट्रोल करने में ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम होता है। अब जियान कहता है तो 2 फ्लेम तुम्हारा प्लान है। अब जियान अपने फ्लेम का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और ये वुल्फ काफी कसकर दहाड़ता है। इसे इतना वायलेंटली जलता देखकर ई क्लैन भी हैरान हो जाते हैं। अब ये देख काओडन वापस से दूसरे फ्लेम को निकालता है और इस बार ये 2 और फ्लेम निकालता है। इसमें भी ये अपना ब्लड डालता है और फिर अब फेरी वुल्फ 4 फ्लेम से फाइट कर रहा होता है अकेले। अब इसके लिए भी ये काफी ज्यादा हो जाता है। काओडन अब एक साथ 4 फ्लेम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा करता इसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। अब ये जियान को लेक्चर देता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी फ्लेम का मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी भी मैटर करता है। तुम एक साथ कितने फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो? अब इसे हंसता देखकर जियान कहता है थैंक्स फॉर एडवाइस। अब जियान भी 10 बोतल को निकालता है और इनमें 10 फ्लेम्स अलग अलग कलर और डेंसिटी के होते हैं। सभी डिफरेंट बीस्ट के फ्लेम होते हैं। जियान इन फ्लेम को कलेक्ट किया था अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को ग्रो करने के लिए, मगर अब जबकि जियान के पास कोर बीड है तो फिर इसे इन फ्लेम्स का कोई जरूरत नहीं है। जियान कहता है तुम सिर्फ 4 फ्लेम को कंट्रोल कर रहे हो और मेरे सामने तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।